देखिए, मदरसे के सर्वे पे सवाल हमारे मुस्लिम नौजवानों के विकास पर सवाल होगा। अगर आप सर्वे पे आप 11 बिंदु के सवाल देखेंगे तो वो साधारण से सवाल है, और ये सवाल सरकार को जानना भी ज़रूरी है कि हमारे जो मुस्लिम नौजवान छात्र उन मदरसों में पढ़ रहे हैं, उनको बेसिक फैसिलिटीज़, उनकी इंफ्रा की स्थिति, उनके पेयजल की स्थिति, उनके टॉयलेट की स्थिति, ये सरकार अगर जानना चाह रही है तो इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। अगर सुरक्षित माहौल में हमारा छात्र पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, ये जानकारी सरकार लेना चाहती है तो इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। विपक्ष अगर सवाल उठा रहा है तो इसका स्पष्ट मतलब है कि वो सुरक्षित माहौल में तरक्की की तरफ मुस्लिम नौजवानों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहता। ये बड़ी दुख की बात है। आज 2017 के बाद से, जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है, विपक्ष ने अगर हमारे काम को देखा होता, ईमानदारी से देखा होता, तो इस तरह के सवाल नहीं उठाते। इन्हीं विपक्ष के बाद पास जब सरकार थी तो उन्होंने मदरसा एजुकेशन के लिए कुछ नहीं किया। आज 2017 के बाद से अगर हमारे मदरसों में दीनी तालीम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी पढ़ाई जाती है तो ये योगी सरकार की देन है। इसकी तारीफ किसी विपक्ष ने नहीं की। मदरसों में एनसीसी एनएसएस पढ़ाया जा रहा है, ये पिछली किसी सरकारों ने इस तरह प्रयास नहीं किया। मदरसा के जो टॉपर बच्चे हैं उनको अभी 4 जुलाई को सरकार ने ऐसे 40 बच्चों को 1-1 लाख रुपया प्रोत्साहन राशि, टैबलेट, फ़ोन और सर्टिफिकेट देके प्रोत्साहित किया। इसकी तारीफ ना किसी विपक्ष ने की और ना इसके पूर्व किसी विपक्ष ने इस दिशा में कोई काम किया। आज हम अपने नौजवान छात्रों को अच्छी शिक्षा देकर समाज में आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम उनको इस तरीके से शिक्षा दे रहे हैं कि हमारे कौम का नाम, हमारे देश का नाम वो रोशन करे। ये बात विपक्ष को हजम नहीं हो रही, क्योंकि वो हमेशा हम मुसलमानों को अशिक्षित देखना चाहता है, हम मुसलमानों को पिछड़ा हुआ देखना चाहता है, हम मुसलमानों को हमेशा दबा कुचला देखना चाहता है। लेकिन आज मुसलमान अगर सशक्त हो रहा है तो ये बात विपक्ष को हजम नहीं हो रही, क्योंकि वो हम मुसलमानों को केवल एक वोट बैंक की तरह देखते हैं। हमारा चुनाव में हमको मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करके हमसे वोट तो ले लेते हैं, लेकिन कभी हम मुसलमानों के लिए इन्हीं विपक्ष के दल के लोगों ने कोई ठोस काम नहीं किया। आज योगी सरकार ने मुसलमानों के तरक्की के नए नए रास्ते खोले हैं, मुसलमानों के शिक्षा के नए नए आयाम गढ़ रही है, नौजवानों को शिक्षित करके रोजगार से जोड़ रही है। तो ये बात सारे आम मुसलमानों को पसंद आ रही है, और यही वजह है कि विपक्ष इन बातों से हैरान परेशान है। विपक्ष ऐसे बात करके समाज को भ्रमित करना चाहता है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि ये आज का मुसलमान है, ये आज का समाज है, ये तरक्की पसंद समाज है। और जो सरकार उनको तरक्की की तरफ आगे ले जा रही है वो पूरी मजबूती के साथ योगी सरकार के साथ खड़े होकर तरक्की की दिशा में कदम से कदम मिला के आगे बढ़ रहा है। तरक्की के ऊपर हमारे उत्तर प्रदेश सरकार उनको मान्यता दिलाएगी, क्या उनको अनुदान दिया जाएगा? फिर उन्होंने अपना भी जिक्र किया कि हमारे शासनकाल में 100 मदरसों को हमने मान्यता दिलाई थी। अगर मदरसा शिक्षा को बेहतर बनाना चाहती है सर्वे के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार, तो क्या उन मदरसों को शामिल करेगी या उनको मान्यता दिलाई जाएगी? देखिए, सब कोई जानता है कि जो विपक्ष दल के नेता की जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनके शासनकाल में मदरसा शिक्षा की कितनी बुरी स्थिति थी, और योगी सरकार में मदरसा शिक्षा नित्य नए आयामों को छू रहा है। मदरसा शिक्षा को लगातार बेहतर बनाने के लिए, हमारे नौजवानों को शिक्षा के साथ साथ रोजगार से जोड़ने के लिए, और हमारे जो नौजवान हैं वो शिक्षित होकर समाज में आगे बढ़ें, इस दिशा में लगातार योगी सरकार ने काम किया है। अभी आप देखिए, अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों में अगले महीने से रोजगार मेले लगने जा रहे हैं। सीधे अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों में रोजगार मेले लगाकर वहाँ के नौजवान छात्रों को रोजगार से जोड़ने का काम ये योगी सरकार ने किया है। मदरसा शिक्षा में दीनी तालीम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी शामिल करने का काम योगी सरकार ने किया है। एनसीसी एनएसएस को भी मदरसे शिक्षा में लागू करने का काम ये योगी सरकार ने किया है। और इन तमाम हमारे कदम से हमारा आम मुस्लिम नौजवान ये शिक्षित हो रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, और उसको एक भरोसा है योगी सरकार पे, और ये भरोसा हमने काम करके जीता है। ये जो हम आज जिस भरोसे के साथ हमारा अल्पसंख्यक समाज मोदी जी के साथ और योगी जी के साथ खड़ा है, ये काम के बदौलत है, और हमारी सरकार काम की बदौलत जानी जाती है। और इसी तरीके से सकारात्मक काम करते हुए हम समाज को आगे ले जाएंगे। सर, एक सवाल और है, दिल्ली के
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करूंगा कि जो भारतीय करेंसी है, मुद्रा है, उसमें गांधी जी की फोटो के साथ लक्ष्मी गणेश की भी फोटो लगाई जाए ताकि हमारी अर्थव्यवस्था को और बेहतर किया जा सके। उनका जब आशीर्वाद हमें उन नोटों पे मिलेगा तो उससे भी हालात बेहतर होंगे। देखिए, केजरीवाल जी को जो है दिल्ली की स्थिति को समझना चाहिए, वहाँ के लोग की परेशानियों को समझ के वहाँ के हल निकालने चाहिए। और मुझे लगता है कि केजरीवाल जी इन चीज़ों में विफल हैं, तभी वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। दिल्ली ने उन्हें चुना था विकास के लिए, दिल्ली की बेहतरी के लिए, लेकिन उन्होंने विकास की बातें बहुत कही, बहुत गाने गाए विकास के, लेकिन जब उनके हाथ में सत्ता आई तो वो टोटल फेलियर साबित हुए। आज दिल्ली की जनता अपने उस मुख्यमंत्री से काम चाहती है, सार्थक दिशा में काम करना ये उनकी ड्यूटी है, जिसमें पूरी तरीके से फेल हो रहे हैं। मेरी उनको ये सलाह है कि उस पर फोकस करके दिल्ली की तरक्की के लिए काम करें। एक आखिरी सवाल है, देश विदेश से उनको बधाइयां मिल रही हैं, लेकिन अगर भारत की बात करी जाए तो यहाँ पे विपक्ष में जो राजनीतिक सरगर्मी है वो काफी तेज हो चुकी है, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो या कांग्रेस हो, लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि अगर वहां पे उन अल्पसंख्यकों को मौका दिया जाता है तो भारत में क्यों नहीं। देखिए, भारत में हमेशा पूरी दुनिया को नया रास्ता दिखाने का काम किया है और मेरी समझ में विपक्ष मुद्दा विहीन है, इसीलिए इस तरीके के मुद्दे जो बेवजह के हैं वो हमेशा उठाते आया है। हमारा भारत देश, इसने हमेशा दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया है। हमारे भारत देश में सर्वोच्च पद जो हमारा राष्ट्रपति का पद है, उसमें अल्पसंख्यक समाज के लोग भी रहे हैं, मुस्लिम समाज के लोग भी रहे हैं। तो वो किस तरीके की बातें कर रहे हैं। हमारा भारत देश आज तरक्की चाहता है, विकास चाहता है, सार्थक चर्चा चाहता है, और इन तमाम चीज़ों में विपक्ष फेल है। इसलिए विपक्ष इस तरीके की बात करके समाज का ध्यान भटकाना चाहता है, लेकिन समाज आज सार्थक दिशा में तरक्की की तरफ आगे बढ़ना चाहती है और यही सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए, मेरा यही कहना है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।